हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रिसिटी और उसमें अपन ने बहुत कुछ बातें पढ़ लिया था, है ना। अपना हेडिंग चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट और उस इलेक्ट्रिक करंट पे मैंने आपको डिफरेंशिएशन भी सिखा डाला और इंटीग्रेशन भी सिखा डाला, ठीक है। और आपको अगर डाउट है तो पूछा करो, ठीक। रही बात कि क्या सर क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूछेगा, तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं। कभी भी आपका क्लास 10 में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बट हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं फाउंडेशन लेवल से, इसलिए हमें जानना जरूरी था कि हम इंस्टैन्टेनियस करंट कैसे निकालते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके। जैसे बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के अबाउट डिस्कस कर रहे थे, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के अबाउट डिस्कस कर रहे थे, तो हमने यही बोला था कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है I/Q/V होता है ना, यही पढ़ा था। और इलेक्ट्रिक करंट हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक करंट टेंसर क्वांटिटी होता है, क्यों बोला था ये भी आपको पता है। मैंने इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट बताया था कि ये एम्पियर होता है और मैंने 1 एम्पियर को डिफाइन भी किया था। फिर मैंने बात किया था बच्चों कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक अपन एवरेज इलेक्ट्रिक करंट के अबाउट डिस्कस किए थे, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट के अबाउट डिस्कस किए थे प्यारे बच्चों, जिसमें अपन लिखा था IAVG = डेल्टा Q/डेल्टा T। बच्चों जब भी हम एवरेज की बात करेंगे तो हमने यही बात बोला था आपसे कि टाइम इंटरवल should be large, है ना। बच्चों आई एवरेज का दूसरा फॉर्मूला ये लिखा था मैंने, Q2 - Q1/T2 - T1, है। वैसे बच्चों एक टॉपिक और अपन ने पढ़ा था, इंस्टैन्टेनियस करंट। अब इंस्टैन्टेनियस करंट को लिखे थे I/dQ/dt। रही बात कि सर एवरेज जब पढ़ा था तब टाइम इंटरवल बड़ा रखते थे, और जब मैं इंस्टैन्टेनियस की बात करूंगा तो टाइम इंटरवल शुड बी स्मॉल, है ना। डी लग गया मतलब समझ लो कि ये फिजिकल क्वांटिटी बहुत स्मॉल हो गई। अब रही बात कि dQ/dt का मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इंस्टैन्टेनियस करंट मिलेगा। इंस्टैन्टेनियस वर्ड का मतलब तुम्हें समझ में आता है ऑन द स्पॉट, एट इंस्टेंट, बहुत झटका में, बहुत कम समय में हमें करंट फाइंड करना होगा तो उसे हम इंस्टैन्टेनियस करंट कहते हैं, ठीक है। आप डिफरेंशिएशन जानते थे। बच्चों एक बात मैंने और बताया था नोट करके आपको, कि अगर आपको QT इक्वेशन दिया हो, क्या दिया हो, QT इक्वेशन, चार्ज टाइम इक्वेशन देगा। जैसे एग्जांपल मैं दूं आपको, Q = T² + T + 1। अगर आपको QT इक्वेशन गिवन हो और आपसे जानना चाहता हो I, तब आप क्या करोगे, dQ/dt, चार्ज को टाइम से डिफरेंशिएट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। मैं दूसरी बात बताया था कि बच्चों अगर IT इक्वेशन आपको दिया हो, अगर IT इक्वेशन आपको गिवन हो, तब आपसे पूछना चाहे चार्ज, तब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन किसका करोगे, I का, किसके रिस्पेक्ट में, T के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये सब बात को हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके थे। हमने इंटीग्रेशन भी सीख लिया था, डिफरेंशिएशन भी सीख लिया था, और ये सब सारे क्वेश्चन कर भी लिए। आज बच्चों हम ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग किसके ऊपर डिस्कस करने वाले बच्चों, ग्राफ के ऊपर, ठीक है। अब तुम्हें ग्राफ के बारे में पता ही होना चाहिए
है ना, ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। ओके, देखो बच्चों बिल्कुल इलेक्ट्रिक है, मैं तुम्हें डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 में जैसे ही जाओगे आपको बिल्कुल बिना हेजिटेशन के आसानी से सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी से बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है आपके लिए, है ना, वादा दावा दोनों है, ठीक है। चल देखो ध्यान से बच्चों, आज हम लोग ग्राफ देखेंगे, ग्राफ, ठीक है। हम लोग बच्चों दो ग्राफ पढ़ेंगे आज। एक ग्राफ होगा चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे क्यूटी ग्राफ, ठीक है। दूसरा बच्चों हम देखेंगे करेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, इसको लिखेंगे हम लोग आईटी ग्राफ, ठीक है। हम लोग बच्चों आज दो ग्राफ के ऊपर डिस्कस करेंगे, ऊपर एक, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बच्चों क्यूटी ग्राफ के ऊपर, ठीक है। हम क्यूटी ग्राफ बना रहे हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ बच्चों मैंने टाइम लिया, और टाइम किसमें लिया मैंने, सेकेंड में, और वाई एक्सिस बच्चों मैंने चार्ज लिया, और चार्ज किसमें लिया बच्चों, कूलम में, ठीक है। और आपको एक ग्राफ बना के दे दिया कुछ ये, ठीक है, और कुछ वैल्यू शो कर दिया, है ना। यहाँ बच्चों दे दिया 5 सेकेंड, यहाँ पे दिया 10 सेकेंड, यहाँ बच्चों दे दिया 10 कूलम, यहाँ दे दिया 20 कूलम, ठीक है। आपको ये ग्राफ दे दिया और पूछ लिया कि फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट बताओ। इस ग्राफ को देखकर आपको पूछ ले कि इलेक्ट्रिक करंट बताइए कितना होगा। तो ध्यान देना बच्चों, मैं यहाँ पे नोट करके एक बात लिखता हूँ कि इफ क्यूटी ग्राफ गिवन, अगर आपको क्यूटी ग्राफ दे दे और आपसे आई पूछे, समझो ध्यान से, अगर आपको क्यूटी ग्राफ दे और आई पूछ ले, तब आप स्लोप निकाल दिया करो, ठीक है। तब क्या निकालो करो, टू फाइंड स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ। ध्यान देना बच्चों, जब आपको क्यूटी ग्राफ दे और इलेक्ट्रिक करंट पूछे, तो आप क्यूटी ग्राफ का क्या निकाल लोगे, स्लोप। रही बात स्लोप कैसे निकालते हैं, बच्चों में क्लास 9 में आपको सिखाया था कि स्लोप को यम से लिखते हैं, और इसको निकालने का तरीका होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये बच्चों ओनली वैलिड होगा किसके लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है ना। अब देखो ध्यान से, y2 कितना होगा, y1 कितना होगा, x2 कितना होगा, x1 कितना होगा। यहाँ पर देखो, इन दो पॉइंट को देखो, यहाँ पे बच्चों x 5 है, y 10 है, और यहाँ पे देखो x 10 है, y 20 है। तो आपको दो पॉइंट मिल चुका है, एक का कोऑर्डिनेट 5, 10 और दूसरे का कोऑर्डिनेट 10, 20। तो बच्चों ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया बच्चों x2, ये हो गया y2। तब आप निकाल लो I इक्वल टू, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि जब क्यूटी ग्राफ दे और I पूछे, तब आप उस ग्राफ का स्लोप निकाल लिया। तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y2 कितना है 20 माइनस y1 कितना 10 अपॉन में x2 कितना 10
और x1 कितना 5, तो 20 में 10 माइनस को 10 और 10 में 5, तो I बच्चों आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। गॉट इट क्लियर? नोट डाउन, नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नोट करो। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। अब रही बात कि बच्चों आपके मन में एक डाउट आ गया कि सर अगर ये स्ट्रेट लाइन ना हो तब हम करंट कैसे निकालें? ठीक है, तो क्या कर्व का ज़्यादा पूछता भी नहीं है, फिर भी समझ लो। जैसे बच्चों आपको एक ग्राफ बना के दे दे, इस x एक्सिस बच्चों टाइम देगा जो कि सेकेंड में होगा, और y एक्सिस पे चार्ज होगा, वो भी किस में होगा? कूलम में। और ग्राफ कुछ ऐसे बना के दे, तब आपसे पूछ ले बताओ इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या होगा। यहाँ दे देगा फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट t = 1 सेकेंड। तो बच्चों इस ग्राफ का आपको इक्वेशन देगा। बच्चों हर एक ग्राफ का इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन होता है और इस कर्व का भी इक्वेशन होता है। ग्राफ इक्वेशन देगा q = t²। ठीक, इस ग्राफ का इक्वेशन क्या है? q = t²। जब आपको मिल ही गया q = t², अब एक q = t² है क्या? तुम बोलोगे सर ये तो qt इक्वेशन है। तो आपको अगर qt इक्वेशन गिवन हो जाए और आपसे I पूछ ले तो आप नहीं फाइंड कर सकते हो I = dq/dt से। हाँ, हम चार्ज का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। अब जरा देखो बच्चों कि अगर q = t² है तो हम dq/dt कैसे फाइंड करेंगे? पावर वाला आगे